Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video we are going to study about fruits and seed formation. So let's read it out. After fertilization the ovary grows into a fruit. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो ओवरी होता है वो एक फ्रूट में ग्रो कर जाता है एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो बाकी पार्ट होता है फ्लावर का वो नीचे गिर जाता है. द फ्रूट इज द रिपेंड ओवरी, और वो जो फ्रूट होता है वो रिपेंड ओवरी का आउटकम होता है. द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं. द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और जो सीड होते हैं वो एम्ब्रियो को अपने अंदर रखते हैं जो कि सीड कोट के थ्रू प्रोटेक्ट रहता है या फिर उसके वजह से प्रोटेक्ट रहता है. ठीक है. सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो बहुत फ्लैशी होते हैं और जूसी भी होते हैं, जैसे मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ. सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, और कुछ जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज सीड डिस्पर्सल. इन नेचर सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस. हमारा जो सराउंडिंग है, ये जो नेचर है, इसमें सेम तरीके के प्लांट्स हम बहुत सारी जगह देख सकते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस. ये क्यों होता है? क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं. ठीक है. समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स ऑफ फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स. कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी फॉरेस्ट में वॉक करते हैं या फिर किसी फील्ड में या किसी पार्क में, तो वो जो सीड्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं वो आके कपड़े पे चिपक जाते हैं. डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि वो सीड्स कैसे क्लिंग करते हैं आपकी क्लोथ्स पे? वट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर? आपने कभी ये इमेजिन किया है कि तब क्या होता अगर ये सारे सीड्स एक ही जगह गिरते और एक ही टाइम पे ग्रो करते एक ही जगह पे? देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस. तब जब एक ही तरीके के प्लांट एक ही जगह पे ग्रो करते हैं और वो भी सेम टाइम पे, सो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कंपटीशन अराइज हो जाता फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस. एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स, और इसका रिजल्ट क्या होता कि जो सीड्स हैं ये एक हेल्दी प्लांट नहीं बनते. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. प्लांट्स जो हैं ये सीड डिस्पर्सल से बहुत बेनिफिटेड होते हैं. इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. इस सीड डिस्पर्सल की वजह से कंपटीशन कम हो जाता है प्लांट का और अपनी खुद की सीड से, ताकि उनको कंपटीशन नहीं रहता है ना कि सनलाइट का, वाटर का, मिनरल्स का, कि सब उन लोग को एक बराबर चाहिए. ऐसा तो नहीं होता है. इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके वजह से जो प्लांट्स हैं वो न्यू हैबिट्स भी डेवलप करते हैं और वो बहुत वाइड रेंज ऑफ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. जो सीड्स हैं और जो फ्रूट्स हैं प्लांट के, ये विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू कैरिड अवे हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल. जो सीड्स विंग्स, जिन सीड्स में विंग्स होते हैं, विंग सीड्स, जैसे ड्रमस्टिक या फिर मैपल, एंड light seeds of grasses, of hairy seeds of ack and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. ये सारे seeds बहुत आराम से wind के थ्रू blown away हो जाते हैं बहुत सारी places पे. Some seeds are dispersed by water. कुछ seeds होते हैं जो कि water के थ्रू disperse हो जाते हैं. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. इसका example coconut हो सकता है. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds. हाँ, और कुछ seeds जो होते हैं वो animals के थ्रू disperse करते हैं, जैसे spiny seeds with hooks which get attached to bodies of animals. और कुछ ऐसे seeds होते हैं कि जो मतलब animals की body से attach हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. Example are xanthium and urena. इसके एग्जाम्पल क्या है? ज़ैंथियम एंड यूरेना. फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा. सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बस्ट विद सडन जर्क्स. और कुछ सीड जो होते हैं कि अचानक से जब फ्रूट बस्ट कर जाता है तो वो अचानक के जर्क की वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाते हैं.
द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और उस बश की वजह से, अचानक से जर्क की वजह से जो पेरेंट प्लांट से वो सीड्स दूर चले जाते हैं. दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम. और ये जो केस होता है ये कैस्टर और बाल्सम के संग होता है. ठीक है, विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.